तो अगर आप भी सपना देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आए फर्स्ट ईयर में और 12th में, और साथ ही में कि आप नीट का एग्जाम भी क्वालिफाई कर पाए, तो इसके लिए आपको लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हमारे साथ पूरी सीरीज में आप जुड़ करके चले, है ना बेटा। आइए शुरू करते हैं। बातें तो बहुत ज्यादा है, बातें हम लोग बाद में करते रहेंगे, पहले पढ़ाई जरूरी होता है, पढ़ाई करते हैं। क्या लिखा है सर? कह रहा है कि y बराबर सी। सी का मतलब क्या? सी का मतलब कांस्टेंट। सी का मतलब क्या कह रहा है बाबू? सी का मतलब कह रहा है कांस्टेंट। तो कह रहा है सर डी, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे y बराबर सी का, सी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? मैं कहूंगा कि देखो इसका डिफरेंशिएशन अगर मुझे करना होगा तो मैं करूंगा डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर में डी वाई बाई डी एक्स, और क्या हो गया? सी हो गया ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे जब इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे डी बाई डी एक्स और इंटू में क्या चीज? सी। तो जब सी का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, सी तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट चीजों का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आता है? शून्य आता है, जीरो आता है, तो वो हो जाएगा जीरो। क्लियर हुआ बाबू बात? आगे जरा सा समझो, इसको एग्जाम्पल से समझते बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे? कह रहा है कि y बराबर 5, y बराबर 5 का क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो आप सीधे लिख देंगे कि सर इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? सीधा जीरो, क्योंकि वो क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट चीजों का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आना है? जीरो आना है। समझ में आया ना? तो जैसे कि c का मतलब ही कांस्टेंट है। अच्छा एक बार और, अगर y बराबर मान लो आपको 15 दे दिया तो कह रहा है कि सर इसका डिफरेंशिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका क्या कीजिए? डिफरेंशिएशन कीजिए, अवकलन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर आप कहेंगे कि डी बाई डी एक्स और इंटू में क्या चीज? 15। अवकलन किसके रिस्पेक्ट में होता है? तो एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर एक्स है ही नहीं है, जब x है ही नहीं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। आप कहेंगे सर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया? जीरो हो गया यहाँ पर। क्लियर हुआ ना? कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कांस्टेंट चीजों का जो डिफरेंशिएशन होता है, जो अवकलन होता है, वो क्या होता है बेटा? शून्य होता है। और जरा सा इसकी बात करें हम लोग, y बराबर एक्स पे पावर n, एक्स पे पावर क्या दिया है? n। तो इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, इसके लिए क्या निकल के आएगा? कहेंगे सर ये जो n है ना, n को नीचे कर दीजिए, n को कहाँ करिए? नीचे। और ये जो x है, x में से ये जो x है ना, x के ऊपर लिखिए n, और n में से एक को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। बात समझ में आया कि n को कहाँ लेकर आना है? नीचे। फिर n में से एक को क्या करना है? घटा देना है। n को कहाँ लाना है? नीचे। फिर n में से एक को क्या कर देना है? घटा देना है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स पे पावर n का समाकलन, अवकलन, अवकलन हो जाएगा। क्लियर है बात? जरा सा देखिए फटाफट कैसे सर एग्जाम्पल से समझिए बात को, एकदम बढ़िया से समझेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या रहा है कि आपको अवकलन करना है किसका? y बराबर x पे पावर 5 का क्या कीजिए? इंटीग्रेशन कीजिए, अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। समझ में आया ना? y बराबर x पे पावर 5 का क्या कीजिए? अवकलन कीजिए। अवकलन का मतलब डिफरेंशिएशन कीजिए कि कैसे होगा सर। तो मैं कहूंगा ये तो बड़ा आसान है। इसका करने के लिए आप क्या करेंगे? अवकलन करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे बराबर में क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स, एक्स पे पावर कितना? 5। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप dx के x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि सर ये जो पावर होता है, पावर को क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं और फिर पावर में से घटा देते हैं। पावर को नीचे आगे लिख देंगे 5, और फिर से पावर में से 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 बराबर क्या होता है? 4। ये हो गया मेरा आंसर। यानी कि मैं फाइनली एकदम बता सकता हूँ। कैसे सर? एकदम फाइनली बता सकता हूं कि अगर y बराबर x पे पावर 5 है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 5 और इंटू 4 एक्स पे पावर 4। देखो जरा सा और एग्जांपल से। कह रहा है कि y बराबर 8, x पे 8, y बराबर x पे पावर 8। इसका अपने को क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका सीधा नहीं कह देंगे सर, ये कह देंगे कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये पावर कहाँ लिख लेना है? आगे, और x पे पावर 1 क्या कर देना? घटा देना। ये हमारा आंसर आ गया, बात खत्म। कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। एक बात और बताओ जरा सा कशिश, कह दिया कि y बराबर 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर। अब इसका अवकलन करना है। तो इसका जब अवकलन करना है तो देखना है कि ये जो चीज होता है ना कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम लोग निकाल देंगे बाहर। कांस्टेंट को क्या कर देंगे? बाहर। उसके बाद कांस्टेंट का अवकलन होता नहीं है, कांस्टेंट का अवकलन होता नहीं, तो इसको अवकलन करेंगे ही नहीं। ये हो जाएगा 2x पे पावर 2 माइनस 1, 2x पे पावर 2 माइनस 1। तो फटाफट देखिएगा कितना हो गया? 8 दूना 16x।
तो में से एक गया, कितना बचा एक, तो उसको लिखा नहीं जाएगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा 16 इंटू एक्स, यानी कि y बराबर 8x² का जब अवकलन करेंगे तो फाइनल रिजल्ट कितना निकल के आएगा 16x निकल करके आएगा। बात आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? स्पीड स्लो कर दें क्या? पढ़ाने का स्पीड स्लो कर दें एकदम? चलिए ठीक है, पढ़ाने का स्पीड थोड़ा सा स्लो करते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि y बराबर 5x पे पावर क्यूब, 5x पे पावर क्यूब। अब इसका अवकलन करना, डायरेक्ट बताओ जरा सा कैसे क्या हो जाएगा इसका। dy बाई dx बराबर क्या होगा, कितना 15x पे पावर 2, यानी कि 15x², यही तो होगा। क्लियर है? कैसे कर रहे हैं सर कि हम ऐसे, हमने क्या किया कि 5 मेरे पास ऑलरेडी था, ये 3 को नीचे कर दिए और x में से 3 माइनस 1 कर दिए, तो फाइनल कितना हो गया 5 3 15x पे पावर 2, ये मेरा फाइनल आंसर बन गया इसका। क्लियर है? दिक्कत है? नहीं है सर, नहीं है। अच्छा जरा सा एक बात बताइए, अगर मैं कहूं कि y बराबर 1000 का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो x है, ये नहीं है, ऊपर से क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट चीजों का जो डिफरेंशिएशन होता है हमेशा क्या होता है, 0 होता है। आप कहेंगे सर डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है बात? दिक्कत नहीं है सर। ये हम लोग को दो चीज हम लोग सीख लिए, क्या क्या सीखे कि सर अगर y बराबर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन तो dy बाई dx क्या आने वाला है, dy बाई dx शून्य आने वाला है, और अगर y इक्वल टू एक्स पे पावर n कोई संख्या दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। ये बेसिक फार्मूला में नंबर 1 फार्मूला। आगे जरा सा देखते हैं, एक दो तीन फार्मूलाज और है अपने पास। क्या बोलो सर, y बराबर 1/x, क्या चीज माइक चल रहा है, ठीक है, क्या लिखा है, y बराबर 1/x, तो y बराबर 1/x का अपने को क्या करना है, अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जरा सा इस बात को भी हम लोग फटाफट समझ लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए एक बात बताओ, क्या हम y बराबर ऐसे लिख सकते हैं क्या, y बराबर ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x पे पावर -1 लिख सकते हैं आराम से। और जब x पे पावर -1 का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो किस प्रकार से आएगा, आप कहेंगे कि सर -1 और इस पे पावर -1 ऑलरेडी था, इसमें से -1 क्या करना है, घटाना है, तो क्या हो जाएगा माइनस का x पे पावर -2, यानी कि फाइनली क्या हो जाएगा -1/x²। समझ में आया? यानी कि इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू -1/x²। तो सीधा क्यों ना निकले हम यहीं पर, ऐसे सीधे ही क्यों ना निकले, इसलिए dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा -1/x²। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर y बराबर x पे पावर 2, तो y बराबर x पे पावर 2 दिया, तो डायरेक्ट जरा सा बताना क्या हो जाएगा, dy बाई dx क्या हो जाएगा। तुम कहोगे कि सर जब x पे पावर 1 था तो आंसर 1/2 है, और यहाँ पर कितना है 2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा -1/x पे पावर 3, यही तो आएगा। देखा जाए क्या, सॉल्व करके देखते हैं। तो अपने को dy बाई dx निकालना है, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, और इधर से हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं x पे पावर -2। तो x पे पावर -2 जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये 2 हो जाएगा आगे, -2 क्या हो गया, आगे हो गया, और ऊपर से क्या बचा x पे पावर -2 -1 ये बचा। उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे ये हो गया -2 ऊपर, और यहाँ पे आप देखेंगे तो x पे पावर कितना बचा है, -3, तो -3 कहाँ हो जाएगा, नीचे। तो फाइनली हो गया 2 इंटू 1 सीधे लिख दीजिए ना, x पे पावर -3 नहीं +3, -3 हो गया, ये हो गया। नहीं समझ में आ गया? अब इसी प्रकार बताओ जरा सा मुझे, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पास y बराबर x पे पावर -4 दिया, फिर 1/4 दिया है, 1 कितना दिया है 4, तो कितना कर लोगे आंसर। कहोगे सर बार बार एक के चीज तो कर रहे हैं, ये जो पावर है इसको आगे लिख रहा है माइनस में, और उसके पावर में एक क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, हो तो गया। क्लियर है ना, पैटर्न समझो जरा सा। अच्छा फिर से अगर कहा कि सर y बराबर 1/x पे पावर 10, तो कैसे करेंगे, कहेंगे कि सर -10 अपॉन
एक्स पे पावर कितना हो जाएगा 11, सही तो होगा। डायरेक्ट नहीं हो रहा है, एकदम आराम से डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसीलिए हम लोग अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तब देखते हैं क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, आओ जरा सा बात करते हैं। तो अपने पास कहा है सर y इक्वल्स टू में, अपने पास बोला है कि y इक्वल्स टू में अंडर रूट एक्स, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई क्या हो जाएगा dx, और इधर से पावर क्या लिखेंगे हम लोग d बाई dx और अंडर रूट में x। अंडर रूट में x का मतलब क्या होता है, तो अंडर रूट में x का मतलब होता है सर, अंडर रूट में x का मतलब होता है 1/2। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा आगे, और ये x में से क्या होगा 1/2 -1 हो जाएगा। तो अच्छा घटा दो तो 1/2 और x में से जब वो गया तो -1/2 बचा। यानी कि फाइनली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स। अब देखो x पे पावर कितना लिखा है -1/2, और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो माइनस है तो इसको माइनस को नीचे लेकर के गए तो +1/2 हुआ, और जैसे +1/2 हुआ तो क्या कर दिया अंडर रूट कर दिए। यानी कि फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं, फाइनली हम लोग कह ये सकते हैं कि सर अगर y इक्वल्स टू में अंडर रूट एक्स है, y इक्वल्स टू में क्या है अंडर रूट एक्स है, तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स होगा। कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं। आप लोगों को बेटा नहीं। चलो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। क्या क्या समझ लिए फटाक से रिवाइज मार लें, फटाफट रिवाइज मार लेते हैं, फटाक से एकदम रिवाइज मार लेते हैं। पहला क्या समझे, पहला समझे कि सर जी अगर y बराबर कांस्टेंट है, यदि y बराबर कांस्टेंट है तो उसका dy बाई dx यानी कि डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर y इक्वल्स टू x इंटू पावर कुछ दिया है तो पावर को आगे लिख लेंगे, फिर उसी पावर में से एक को क्या कर देंगे घटा देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है बात? इसका एग्जाम्पल हम लोग देखे दुनिया भर का। अब इसको आगे जरा सा देख ले। फिर हम लोग क्या देखा कि अगर y इक्वल टू 1/x है तो x को क्या लिख सकते हैं -x, 1/x को क्या लिख सकते हैं माइनस। तो जब इसका करेंगे 1x पावर -1, जब इसका हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा बराबर में हो जाएगा -1/x स्क्वायर। इसी प्रकार आप ये देखिए, उसी प्रकार ये देखिए, सबका सब सेम टू सेम देखिए। नेक्स्ट वाले पे चला जाए कशिश। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे कह रहा है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाता है, इस बात को जरा सा समझना है। तो एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना कि अगर हम साइन का अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा कॉस, और कॉस का करेंगे तो हो जाएगा साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन। देखो कैसे, तो ये अपने पास है y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx इसका क्या हो जाएगा, कहेंगे सर जी हो जाएगा cos x। बात खत्म, क्या हो जाएगा cos x। बात समझ में आया? आ गया। उसके बाद यहां पर आया अपने पास, तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप कहेंगे sin x ना, ये होगा माइनस में sin x। क्या होगा, ये तो याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो फार्मूला है। अब हम आपसे कहें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको जरा सा आप समझाना क्या है, ये तो फार्मूला है, लर्न तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। सेम इसी प्रकार यहाँ पे y बराबर क्या हो गया cos x अगर दिया है तो dy बाई dx बराबर क्या जाएगा माइनस का sin x, और यहाँ पे क्या y बराबर tan x, y बराबर कितना दिया है tan x, तो अगर y बराबर tan x है तो dy बाई dx क्या होगा सर, dy बाई dx हो जाएगा सेक स्क्वायर x। क्या हो जाना है, सेक स्क्वायर x हो जाना है। अच्छा यहाँ पे y इक्वल्स टू सेक x दिया है, y इक्वल्स टू सेक x दिया है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा dy बाई dx, आप कहेंगे सर इसके लिए हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू सेक x और प्लस में tan x, सेक x इंटू tan x होता है, सॉरी प्लस में लिख दिए, सेक x इंटू tan x, सेक x इंटू tan x। अच्छा उसके बाद क्या हुआ cot x आया, तो cot x का और dy बाई dx यानी कि डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x। क्या हो जाएगा
कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया डिफरेंशिएशन किसका, तो y इक्वल टू, अगर साइन है तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, y इक्वल टू कॉस है तो कॉस का माइनस साइन, y इक्वल टू टेन है तो टेन का सेक स्क्वायर, और अगर सेक है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और अगर y बराबर कॉट एक्स है तो इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और अगर y बराबर कोसेक एक्स है तो क्या होगा इसका, तो इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे सर डी वाई बाई डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स, कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स, वो भी किसमें माइनस में, ये भी किसमें माइनस में। ध्यान रखेंगे, मुझे कैसे याद है कि सर जी ये चीज माइनस में होगा, तो एक ही चीज तुम यहाँ पे नोटिस करो, अगर तो देखो माइनस केवल कहाँ पे लगाए, जहां पर सी है, जहां पर सी है, जहां पर सी है केवल वहीं पर माइनस है ना। तो इस तरीकों को याद कर लेंगे, अगर कहीं पर हमको सी दिखा तो उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, समझ में क्या आना है, माइनस आना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सा देख लेते हैं एक बार फटाफट, तो अगर y इक्वल टू साइन एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया कॉस एक्स, अगर y इक्वल टू कॉस एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स, अगर y बराबर साइन टेन एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, अगर y बराबर सेक एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और अगर y बराबर कॉट एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस में वो भी, अगर y इक्वल टू कोसेक एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, गुड। नेक्स्ट आओ जरा सा बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर जी इसका अब आपको करना है लॉगरिथम्स फंक्शंस का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो कह रहा है अगर y बराबर log x है तो इसके लिए dy बाई डी एक्स आप क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इसके लिए आप क्या लिखेंगे, तो मैं कहूंगा सर इसके लिए dy बाई डी एक्स लिखना है तो बड़ा आसानी से लिख सकता हूँ ऐसे, सर डी बाई डी एक्स और इंटू में log e और x है ना, इसको सीधा लिखूंगा 1/x, बात खत्म। समझ में है क्या हो जाएगा 1/x, यानी कि मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, इफ y इक्वल्स टू log x और बेस e है तो यहाँ पर ये y dy बाई डी एक्स सीधा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स सीधा क्या हो जाएगा 1/x। समझ में, और अगर y इक्वल्स टू e पे पावर x है तो इसके लिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसके लिए डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसके लिए डिफरेंशिएशन सीधा हो जाएगा e पे पावर x, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e पे पावर x, जरा भी यहाँ पे टफ नहीं है, सीधा y इक्वल्स टू e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y dy बाई डी एक्स इंटू e पे पावर x। अच्छा ये तो देखो पहले लिखा गया गलती से, तो ये क्या हो गया dy बाई डी एक्स बराबर क्या, अगर y बराबर a पे पावर x दिया है, y बराबर a पे पावर x, तो इसके लिए डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स a पे पावर x इंटू लॉग e बेस लॉग e, उस पर क्या है a है, लॉग a बेस e इसको बोलेंगे लॉग a बेस e। ठीक है, आगे जरा सा देखेंगे, ये समझ में नहीं आया तो इसके लिए एग्जाम्पल उठाते हैं, एग्जाम्पल उठाते भी तुरंत समझ में आ जाएगा फटाक से। कह रहा है कि सर y बराबर 5 पे पावर x उल्टा कर दिया, x पे पावर 5 नहीं 5 पे पावर x, जब 5 पे पावर x कर देगा तो ये वाला टर्म बनेगा, और जब ये वाला टर्म बनेगा तो उसका डिफरेंशिएशन इस टाइप से होगा, ये क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या हो गया a पे पावर x है ना, a पे पावर x है, a पे पावर x है तो वही हो जाएगा फाइनल कि 5 पे पावर x और लॉग यहाँ पे बेस क्या हो गया 10 लिख लीजिएगा या तो e रहने दीजिएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी ये a का वैल्यू क्या 5 है तो 5, ठीक कोई दिक्कत नहीं, और अगर log 5 का वैल्यू पता है तो यहाँ पे रख करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाना है। यहाँ पर ये log वाले जितने भी फंक्शन हैं, log वाले फंक्शन का इसी प्रकार से डिफरेंशिएशन निकाला जाता है। इफ y इक्वल्स टू log x देन डिफरेंशिएशन ऑफ log x इक्वल्स टू 1/x। अच्छा, इफ y इक्वल्स टू e पे पावर x e टू द पावर x देन डिफरेंशिएशन शुड बी e इनटू पावर x, e पे पावर x हो जाएगा। अगर y बराबर a पे पावर x है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा a पे पावर x इंटू लॉग a। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छे से आ रहा है समझ में। नेक्स्ट टॉपिक जरा सा देखते हैं क्या है, तो कह रहा है एडिशन रूल है, क्या है एडिशन रूल। अब एडिशन रूल किस प्रकार से बनाएंगे जरा सा इसको देखो। अगर हमने कहा कि इफ y इक्वल्स टू x एंड
2x², या तो इसे रहने दो, y इक्वल टू क्या लिखा, x प्लस वाई कर दिया। और इसका अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन। इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे। टफ लग रहा है, टफ लग रहा है क्या, टफ लग रहा है क्या, टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, समझना है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फाइनली कैसे लिखेंगे, देखो dy बाई dx लिखेंगे और बराबर में हो जाएगा d बाई dx और इंटू में x प्लस वाई, ऐसे करेंगे। बात समझे। अब इसको खोल दो, तो खोल दोगे तो क्या हो जाएगा, dx बाई dx हो गया, यानी कि d बाई dx इंटू एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा d बाई dx इंटू वाई, इस प्रकार से होगा। बात आए समझ में, दिक्कत तो नहीं। तो ये हो जाएगा dy बाई dx का मान, dy बाई dx का मान इस टाइप से हो जाएगा। यहां से नहीं समझ में आया, अभी हम आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझा रहे हैं, तब बेहतरीन आपको समझ में आएगा। कैसे सर, कैसे, अगर मान लो यहाँ पे कहा कि y बराबर a प्लस बी, y बराबर क्या कहा है, तो इसका dy बाई dx सीधा क्या कहोगे, तुम कहोगे कि सर dy बाई dx हम सीधा क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे कि d बाई dx इंटू ए और प्लस d बाई dx इंटू बी। बात समझ में आया, यानी कि एक बार a का समाकलन कर देंगे, फिर अवकलन कर देंगे, दोबारा किसका कर देंगे, b का, एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे a का, फिर प्लस लगा के किसका कर देंगे, b का कर देंगे डिफरेंशिएशन। हुआ क्लियर। अच्छा, जैसे ये प्लस में हो रहा है, सेम ऐसे ही किसका होगा, सबट्रैक्शन रूल का होगा। कैसे सबट्रैक्शन रूल का, कहा कि सर y इक्वल्स टू a माइनस बी, y इक्वल्स टू a माइनस बी है, तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx हो जाएगा d बाई dx और इंटू a माइनस d बाई dx और इंटू b। हुआ क्लियर, हुआ, कोई दिक्कत है नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो क्यों ना इसको एग्जाम्पल से समझा जाए, क्यों ना इसको किससे समझा जाए, एग्जाम्पल से। फटाफट 2-4 एग्जाम्पल मुंह पे मारेंगे इसके और इसको अच्छे से समझ लेंगे। देखो कैसे, ऐसे यहाँ पे लिखिए EXAM, एग्जाम्पल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। अब क्या कहा कि सर जी y बराबर 2x² प्लस में 2x को छोड़ो, 2x² प्लस में कह दिए x पे पावर 3। कह रहा है इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना। कैसे करेंगे फिर, तो आप तो सिंपल जानते हैं ना, एक बार इसका डिफरेंशिएशन, दूसरी बार इसका डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्ट क्यों ना सॉल्व करें, डायरेक्ट सॉल्व करके बताएं कैसे होगा। देखो ये पावर को नीचे लेकर के आओगे, 2 दूना 4 हो गया, 2 2 जा 4 और x पे पावर 1 घट जाएगा तो 1 आया, इधर से कितना हो गया, ये 3 हो जाएगा आगे और x पे पावर 2, यानी कि फाइनली क्या बचा 4x और प्लस में 3x²। आंसर हो गया। सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं। जिसको नहीं समझ में आया कहेंगे कि सर सॉल्व करके बताइए, तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। कैसे, ऐसे कहूंगा कि सर dy बाई dx इक्वल्स टू d बाई dx और 2x² प्लस में इसका क्या हो जाएगा d बाई dx और इंटू x पे पावर 3। हुआ, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया सर, क्या बचा d बाई dx x²। अब x² का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर कहाँ कर देंगे आगे, फिर पावर में से एक को क्या कर देंगे माइनस, फिर प्लस लगा देंगे, इसका तो कुछ नहीं तो 3 आ गया आगे और फिर पावर में से 3 - 1 कर दिए, तो कितना हो गया 2 2 जा 4x पे पावर 1 और यहाँ पे 3x पे पावर 2, ये 1 को हटा दो तो ये हमारा क्या बन गया। तो डायरेक्ट भी तो बताए थे, डायरेक्ट हो समझ में आ रहा था अच्छे से। आओ एक और समझा जाए, एक और समझा जाए एग्जाम्पल। कह रहा सर इफ, कह रहा है कि इफ y इक्वल्स टू e पे पावर x और प्लस 2x पे पावर 8, then find dy बाई dx, then find dy बाई dx। क्या कह रहा है सर, कह रहा है कि यदि y बराबर e पे पावर x और प्लस 2x पे पावर 8, तब dy बाई dx क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। समझ में है ना,
प्राप्त कीजिए। तो करना क्या है एकदम आसानी से फटाक से। अच्छा एक बार और एक चीज और समझो, अगर कभी क्वेश्चन देगा ना तो ऐसे भी देख सकता है, तुमको कहेगा कि इफ एफ एक्स इक्वल टू ई पे पावर एक्स प्लस 2x पे पावर कितना 8, देन फाइंड एफ डैश एक्स का मतलब क्या हो गया कि इसका क्या फाइंड करो, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो, इसका अवकलन प्राप्त करो। समझ में आया ना? तो ये दोनों क्वेश्चन कैसे है, सेम टू सेम है क्वेश्चन, ये भी सेम है और ये भी क्या है, सेम है। तो हमको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमको पता है कि क्या दिया है, y इक्वल टू ई पे पावर x प्लस 2x पे पावर 8, ये तो एडिशन मेथड है, और एडिशन मेथड में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर तो यही आता है। अच्छा, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू 8 और x पे पावर 7 हो जाएगा क्या, तो सीधा क्या है अपने पास e इंटू एक्स पे पावर 16 x पे पावर 7, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है? ये तो आप इसको dy बाई डी एक्स लिखिए, और चाहे तो क्या लिखिए आप f डैश x लिखिए। है ना क्लियर कशिश? दिक्कत है नहीं? गुड। एक एग्जांपल और देखो, मजा जब आता है ना तो 2-4 एग्जांपल से समझा जाता है बढ़िया से। एक एग्जांपल बना रहे हैं, कह रहा है कि सर y इक्वल्स टू log x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, log x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, और माइनस, ये तो झोल कर दिया, क्या कहा कि माइनस 2x पे पावर 5, ये निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। इसका डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका सीधे डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि सर dy बाई dx, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, ठीक। और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, तो x पे पावर -2, और x पे पावर अगर -2 हो गया तो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन एक्स पे पावर 3, यही तो होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन एक्स पे पावर 3, 2 अपॉन एक्स पे पावर 3। कैसे, जरा सा देख लो, हम इसको ऐसे लिखेंगे क्या, dy बाई डी एक्स पे पावर -2, इसका हो जाएगा -2 आगे, और x पे पावर कितना हो गया, -2 इधर है और ये पे -1, फाइनली हो गया 2 इंटू एक्स पे पावर -3, इसको कर दो नीचे, -2 अपॉन क्या हो गया, x पे पावर 3, यही तो हुआ। ये माइनस में होगा, हम प्लस में लिख दिए थे, हम क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस 2 5 10 x पे पावर 4, यही तो हुआ आंसर। यही तो क्या हो गया, आंसर हो गया। 1 लाइन में आंसर आ रहा, फटाफट आ रहा। कोई दिक्कत है क्या? डिटेल में समझाएं कि ऐसे ही समझ में, ऐसे ही आ रहा है ना समझ में? डिटेल में समझाने की जरूरत है नहीं, डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। एक न्यूमेरिकल और देखो कशिश, फिर बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कह रहा कि y इक्वल टू 2x पे पावर -8, ठीक, प्लस 9x पे पावर 2 प्लस 81, इसका क्या डिफरेंशिएशन करना है, और इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है dy बाई dx, dy बाई dx आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने पर क्या आपको मिलेगा, इसको देखिए। तो आप कहेंगे सर डायरेक्ट ना करें हम लोग, कौन जरूरत है हमको सॉल्व करने का, इतना अच्छे से तो आ रहा है। dy बाई dx इसका क्या हो गया, सीधा 2 इंटू -8 और पावर, अच्छा -8 -1 मिलके -9 हो गया, प्लस में इधर क्या हो गया, 9 2 जा, यानी कि सीधे लिखेंगे 9 इंटू 2, और x टू द पावर कितना हो गया, 2 -1 बराबर 1 हुआ। 1 को लिखो चाहे ना लिखो, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो गया, ये क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट चीजों का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0 आता है। तो फटाफट क्या हो गया, ये 0 हो गया। है दिक्कत क्या बाबू? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी समझ में आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो -16 इंटू एक्स पे पावर -9 और प्लस पे 18x, यही तो हो गया फाइनल आंसर। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये तो आंख बंद करके इंसान नहीं इसे बोल देगा, एकदम आंख बंद कर लेगा और बोलता रहेगा। समझ में? कैसे, जरा सा देखो, अगर मैं यहाँ पे एक सवाल लिख दूं ऐसे कि 2x स्क्वायर प्लस में 3x और माइनस यहाँ पे कर दे 0 नहीं, यहाँ पे कर दे मान लो 10,
और कहूं कि जरा सा इसका तुम मुझे डिफरेंशिएशन बताओ क्या है, तो क्या कह रहा है कि सर जी 2x है ना, तो 2x स्क्वायर तो कितना जाएगा 4 और x और प्लस 3x है तो 3 बन जा 3 और उसके बाद क्या हो गया, इसका हो गया 0, बात खत्म। फाइनल आंसर क्या आया अपने पास, आया 4x प्लस 3। फाइनल आंसर कितना हो गया 4x और प्लस में 3, इसका आंसर हो गया फाइनल। कितना आसान है। क्यों हो गया ऐसा, क्यों हो गया कि सर जी 3x का हम कर दिए तो फाइनल आंसर वो हो गया। तो जरा सा देखो, अगर 3x है अपने पास 3x और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या होगा, आप कहेंगे कि सर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा और बचेगा dy बाई dx, x कट गया, कितना आया 1 आया, 1 आया ना, एक कैसे मल्टीप्लाई कर दो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 बराबर 3, तो फाइनल कितना हो गया, ये तो कोई दिक्कत है। तो आंख बंद करके डिफरेंशिएशन ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, इतना ज्यादा आसान होता है डिफरेंशिएशन। अब जो लोग हवा बना के रखते हैं कि डिफरेंशिएशन बहुत टफ है, वो टफ नहीं है, जरा सा देखो कितना आसान है। ठीक है, एक और देखेंगे सर, यूवी मेथड। यूवी मेथड को क्या कहेंगे, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब हो गया गुणा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हो गया गुणा, यानी कि दो टर्म का हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, दो टर्म का हम लोग अवकलन करने वाले हैं। अब कैसे अवकलन करते हैं दो टर्म का, इसको जरा सा देखो, तो कहता है कि इफ y इक्वल्स टू u इंटू वी, इफ y इक्वल्स टू u इंटू वी, देन फाइंड dy बाई dx, देन फाइंड dy बाई dx। तो मैं कहूंगा कि मेरी बच्ची अगर इसको फाइंड आउट करना है तो आप सीधे लिखिएगा dy बाई dx और इक्वल्स टू में पहले u को आगे लिख लेना है आपको और डिफरेंशिएशन कर देना है v का। बात समझ में आया, u को लिखे और दूसरे v का क्या किए डिफरेंशिएशन, फिर लगाए प्लस। ठीक, प्लस लगाने के बाद क्या कर दिए, v को आगे किए और u का क्या कर दिए डिफरेंशिएशन कर दिए। यानी कि अगर भोजपुरिया भाषा में बोला जाए तो पहले को बाहर करके दूसरे का अवकलन और प्लस दूसरे को बाहर करके पहले का। समझ में आया ना कितना आसानी से। तो क्या करेंगे सर, u को पहले लिख लेंगे फिर v का अवकलन कर देंगे, फिर v को लिख लेंगे फिर u का क्या कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, नहीं है कोई दिक्कत। अब जरा सा देखते हैं u बाई v मेथड मतलब डिवीजन, डिवीजन मेथड। डिवीजन का मतलब क्या हो गया भाग, भाग का किस प्रकार से किया जाएगा। तो क्या है सर, अगर इसका इफ y इक्वल्स टू u अपॉन v है देन फाइंड कीजिए dy बाई dx। तो मैं कहूंगा ये बच्चों वाला चीज हमसे पूछ रहे हो, अपने बच्चे उड़ा देंगे इसको 2 मिनट में। तो क्या होगा dy बाई dx इक्वल्स टू में सबसे पहले क्या करना, ये जो v है ना v को ऐसे नीचे लिख के छोड़ दो, v स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, जिस v को नीचे किए उसी v को पहले ही लिख लो और u का डिफरेंशिएशन कर दो, है समझ में। फिर लगाओ माइनस, अब u को बाहर निकाल दो और उसके बाद v का डिफरेंशिएशन कर दो। बात आया समझ में, नहीं आया, पक्का पक्का आ गया। देखो जरा सा, ये हुआ अपने पास, कैसे हुआ सर, हम कहेंगे कि अगर ऐसा हो u बाई वी मेथड आ गया, भाग आ गया, तो क्या करेंगे नीचे वाले को पहले लिख लेंगे, उसके बाद नीचे वाले का ही पहले बाहर करके उसका क्या कर देंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देंगे u का, फिर माइनस करके v का कर लेंगे, बात खत्म हुआ, पारी पारा सबका कहानी खत्म हो गया सर। अब जरा सा इसको हम लोग समझेंगे सवाल से, एग्जाम्पल से, कैसे, ऐसे ऐसे समझेंगे। कहा कि सर इफ y equals to sin x into cos x, if y equals to sin x into cos x, then find dy by dx, then find dy by dx। यदि y बराबर साइन x इंटू कॉस x दिया है तब क्या करिए dy बाई dx प्राप्त कीजिए। ये क्या होगा, कैसे होगा, तो मैं कहूंगा मेरे बच्चे ये तो यूवी मेथड हो गया। कौन सा मेथड, यूवी मेथड हो गया। यूवी मेथड में क्या करते हैं, यूवी मेथड में करते हैं कि पहले को बाहर करके दूसरा का अवकलन, दूसरे को बाहर करके पहला का अवकलन। क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पर dy बाई dx क्या हो जाएगा,
dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, साइन एक्स को बाहर कर दो, अवकलन किसका कर दो, cos x का कर दो, ये cos x का कर दिए भैया, फिर लगा दिए प्लस, अब क्या cos x को बाहर कर दिए और किसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स का कर दिए, बात खत्म। इसको जरा सा देखो कैसे करेंगे आगे, तो साइन एक्स तो ऐसे ही हो जाएगा अपने पास। अब बताओ cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे आ गया माइनस का साइन एक्स, ठीक, यहाँ पर प्लस cos x ऐसे रहने दो, ठीक है, cos x ऐसे रहने दो, और d बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होगा, तुम कहोगे सर जी हो जाएगा साइन एक्स, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स। ओ कहाँ पे, अच्छा साइन का cos होता है, उल्टा लिख दिए, वो सही हम यहाँ पे सही कर दिए थे, यहाँ पर सही कर दिए थे, समझ में है ना। तो फाइनली हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते सर cos स्क्वायर एक्स और माइनस में साइन स्क्वायर, बात तो वही है, कोई दिक्कत नहीं। ये किसी का फार्मूला होता है क्या, नहीं होता है। चलो आगे देखते हैं, सवाल आया समझ में। अब इसी तरह अगर मान लो सब्ट्रैक्शन का सवाल दे दिया, तो सब्ट्रैक्शन के इसी प्रकार सवाल बना दिया, कह रहा है कि इफ y इक्वल्स टू में आपको क्या दिया कि साइन एक्स और फिर से कह रहा है माइनस लॉग एक्स, ये कह दिया, और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला, इसका बोला डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो इनटू में हम लोग चल रहे हैं ना, इनटू में कर दिया। तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, बताओ जरा सा। कह रहा है कि सर जी dy बाई डी एक्स करना है अपने को, तो पहले साइन एक्स को क्या कर लेंगे, रोक लेंगे, साइन एक्स को रोके और डिफरेंशिएशन किसका कर दिए, dy बाई डी एक्स और लॉग एक्स का कर दिए, फिर क्या करेंगे प्लस लॉग एक्स को रोक लेंगे, डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे, dy बाई डी एक्स साइन एक्स का, क्या बचेगा अपने पास, आप कहेंगे सर साइन एक्स, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, प्लस में इधर से क्या हो गया, इधर हो गया अपने पास log x, और प्लस में कितना हो गया साइन एक्स नहीं cos x, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है। तो फाइनली अपने पास ये आपका आंसर बनकर के रेडी हो गया, सर साइन एक्स अपॉन एक्स और प्लस में log x cos x, हुआ ना क्लियर। भाग वाला देख लिया जाए, डिवीजन वाला देख लिया जाए, कैसे करेंगे डिवीजन वाले को। तो बोला सर कि इफ y इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, देन फाइंड आउट dy बाई dx। सर जी ये क्या होगा, तब अभी तो बताए हैं, इसको करने का तरीका कितना आसान होता है, क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे dy बाई dx, ऐसे लिख दिए, बराबर में ये जो नीचे वाला होता है इसका सबसे पहले स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर x हो गया, उसके बाद cos को यहाँ पे आगे लिख दो, cos x हो गया, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा साइन एक्स dx का, और बटे में क्या हो गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस लगा दिए, अब साइन को क्या कर देंगे आगे कर देंगे, और डिफरेंशिएशन किसका कर दिए भैया cos x का डिफरेंशिएशन कर दिए, क्लियर। अब क्या होगा, अब होगा ये कि cos x ऐसे रहेगा यहाँ पे, और इसका जब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फिर से क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, ठीक, माइनस साइन x ऐसे ही रहेगा, लेकिन जैसे ही cos का करेंगे माइनस का साइन x हो जाएगा, और बटे क्या हो गया अपने पास cos स्क्वायर x हो गया। अच्छा जी आगे जरा सा देखिए, फिर cos का cos में मल्टीप्लाई होके क्या हो गया cos स्क्वायर x, और माइनस का माइनस माइनस प्लस, और साइन का साइन में हो गया साइन स्क्वायर x, और अपॉन cos स्क्वायर x हो गया, ये तो क्या हो गया 1, तो क्या फाइनली बचा अपने पास 1 अपॉन cos स्क्वायर x, कोई दिक्कत, इसको क्या लिख सकते हैं सेक, तो क्या हो सकता है सेक स्क्वायर x, ये हो गया फाइनल आंसर अपना। अरे भैया 1 अपॉन cos x बराबर सेक x, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x बराबर 1 सेक स्क्वायर x, बात खत्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आसान है ना डिफरेंशिएशन एकदम। तो ये हम लोगों का क्या चीज चल रहा है भैया, बेसिक मैथ चल रहा है, हम लोग अभी बेसिक ही पढ़ रहे हैं और बेसिक ही पढ़ेंगे अभी तो फिलहाल, ठीक ना। आपको हम होमवर्क दे देते हैं 2-4 ठो, आप बनाइएगा घर पे बनाइएगा, फिर अच्छे से, फिर हम लोग फिर मिलेंगे तो फिर बहुत बढ़िया से आपको बात किया जाएगा कि सर कैसे होगा कैसे नहीं होगा। होमवर्क नोट करो तो मेरे बच्चे, सभी लोग फटाफट होमवर्क नोट करो।
HW होमवर्क HW कर देते हैं सर, HW कर देते हैं, होमवर्क कर देते हैं, और खूब ज्यादा आपको हम काम दे देते हैं ताकि आप घर पे खाली बैठ करके गेम न खेलें, है ना। आप फर्स्ट ईयर को देखो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, फर्स्ट ईयर को हल्का में लेते हैं, तो हल्का में लेते हैं, उनका करने का मतलब सीधे कहेंगे अब तो सीधे 12 में जाएंगे, कोचिंग करेंगे, स्कूल जाएंगे और 12 में पढ़ करके परीक्षा निकालेंगे। तो 12 में तो निकालना आसान है, बच्चों का खेल है 12 में निकालना, लेकिन ज्यादा जरूरी चीज क्या है भैया, फर्स्ट ईयर। क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो देखेंगे कंपटीशन वो किस पर बेस है, वो केवल फर्स्ट ईयर पर बेस है। अगर आपके पास फर्स्ट ईयर का नॉलेज नहीं है तब कंपटीशन में, कोई कंपटीशन का परीक्षा, चाहे रेलवे का बात करिए, एसएससी का बात करिए, या कोई भी परीक्षा की बात करिए, एनडीए सीडीएस का बात करिए, नहीं निकलेगा। सिंपल बात है। अगर वहां पे आप कंपटीशन में जाएंगे तो सबसे ज्यादा सिलेबस आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट ईयर का। सबसे ज्यादा फिजिक्स फर्स्ट ईयर से, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर से, बायोलॉजी टोटल फर्स्ट ईयर से। इंटर से बायोलॉजी बहुत कम पूछता है कंपटीशन में, टोटल कहां से पूछेगा, फर्स्ट ईयर से। तो जो भी बच्चे अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा सियाना समझते हैं कि भैया हम तो केवल अब क्या पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे, 11 को नहीं पढ़ेंगे, तो वो बच्चे अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर मारते हैं और अपना भविष्य नाश कर लेते हैं। फिर बाद में ऐसे ही बच्चों को कंपटीशन लेवल में बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है, उनको बहुत रगड़ के मेहनत करना पड़ता है, नौकरी नहीं होता। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आगे का पढ़ाई आसान हो, बीएससी एमएससी करने जाते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने जाते हैं कि आसान हो, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपके पास फर्स्ट ईयर का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ का एकदम डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास ये नॉलेज है तब जाकर के आप आगे के क्षेत्रों में कुछ प्रदर्शन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि हम ही बड़े होशियार है, आप ही बड़े केवल होशियार है कि केवल 11 छोड़ करके 12 में पढ़ करके बढ़िया नंबर ला देंगे, असंभव है, कभी जिंदगी में नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट ईयर को हल्के में नहीं लेना है। अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो फर्स्ट ईयर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है बेटा, आओ जरा सा फटाफट देखते हैं। होमवर्क करना है तो पहला होमवर्क लिखेंगे हम लोग क्या, कि सर जी y बराबर 2x स्क्वायर, पहला एकदम आसान सा दिए। फिर से y बराबर 8x की पावर -2, एक और y बराबर 5x स्क्वायर प्लस 2x -2। अच्छा जी, दूसरा y बराबर e पे पावर x प्लस log x। अच्छा जी, इसके बाद अगला y बराबर 10 पे पावर x प्लस log sin x, log sin x। अच्छा, तीसरा क्या है सर, कह रहा है y बराबर sec x इंटू tan x। अच्छा जी, y बराबर फिर क्या कर रहा है कि साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x, tan भी तो लिख सकते हैं इसको, लेकिन आप वैसे सॉल्व करिए ताकि मजा दिए आपको। तो फिर से y बराबर कह रहा है कि सर सेक स्क्वायर x और बटे सेक स्क्वायर नहीं, tan सेक लिखिएगा, क्यों सेक x बटे tan x। अच्छा जी, नंबर 4 y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, y इक्वल्स टू 6x पे पावर 3 माइनस 2x पे पावर 2 प्लस 5x माइनस 81। अच्छा, इसके बाद क्या कहा सर, 5 नंबर बोल रहा है कि y इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट x। y बराबर ने कह दिया कि भैया जी आपको लिखना है अंडर रूट में 2x का, 2 अंडर रूट x का। फिर से कह रहा है कि y बराबर लिखना है 2x और इंटू अंडर रूट x। ये करना है, ये आपका होमवर्क हो गया। होमवर्क फटाफट आप लोग नोट करेंगे, और ऐसे छोटी छोटी क्लास में हम लोग पूरा साल बाबू निकालने वाले हैं, और जितना भी सिलेबस है वो टोटल एट द रेट आप देखेंगे कि हम लोग एक ही टर्म में खत्म करने वाले हैं सीक्वेंस में। डेली वीडियो अपलोड हो रहा है, डेली ये क्लास चल रहा है, आपको हर शाम 6 बजते बजते आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना। अगर कभी कभार वीडियो में लेट हो जाता तो आप इंतजार करिएगा, कल आएगा, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि हम लोग का जो सेटअप है अभी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है।
हम लोग अभी छोटे लेवल पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये चीज है, लेवल हम लोगों का जो क्लास है, जो क्लासरूम है, जो सुविधाएं हैं वो कम है, लेकिन क्वालिटी पढ़ाने में आपको किसी भी से कम नहीं देंगे। जितना भी लोग ऐप पे पढ़ाते हैं, जितना भी लोग, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उनसे बहुत अच्छा पढ़ा दूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि बाबू उनसे खराब भी नहीं पढ़ाऊंगा। अगर वो लोग आपको सिलेक्शन दिलाने का क्षमता रखते हैं तो मैं भी सिलेक्शन दिलाने का क्षमता आपके ऊपर रखता हूँ, और आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए जितना भी मुझे मेहनत करना पड़ेगा मैं मेहनत करने के तैयार। बस आप क्या करिए, अगर आप अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट ईयर को स्किप मत कीजिए, एकदम ध्यान से पढ़िए, पूरा मन लगा कर पढ़िए एक एक चीज को, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बताइए कि हाँ, हम लोग फ्री में पूरा नीट का फिजिक्स, पूरा नीट का केमिस्ट्री का भी सेशन हम लोग लाने वाले हैं। मान के चलिए 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपका केमिस्ट्री का भी पूरा सेशन आ जाएगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों का दोनों सिलेबस हम इसी चैनल पे आपको टोटल पढ़ाने वाले हैं, ठीक। आवश्यकता पड़ेगा बायोलॉजी का तो उसके लिए भी व्यवस्था कोई ना कोई किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और आपसे हम कल मिलते हैं।